मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड केस की समाअत में नैब की जानिब से ताख़ीरी हरबों के इस्तेमाल और शवाहिद पेश करने में नाकामी के बाद कानूनी माहिरीन समझते हैं कि इनके मुस्तकबिल करीब में बरियत के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जिसका फ़ायदा इनके वालिद नवाज शरीफ को भी होगा। 10 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस केस की समाअत के दौरान अदालत ने वाजे किया है कि चूंकि ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज के दस्तखत मौजूद हैं, इसलिए वो इसे जाली करार नहीं दे सकते। अदालत ने मरियम नवाज के वकील को ऑफर की कि अगर नैब मुलजिमा के खिलाफ सबूत और शवाहिद पेश नहीं कर रहा तो आप इनके खिलाफ आयद इल्जामात को झूठा साबित कर दें ताकि केस का फैसला हो जाए। इस पर वकील सफाई ने नुक्ता उठाया कि नैब की जानिब से अपने आयद करदा इल्जामात के हक में सबूत न देना हमारे इस मौक़िफ़ की दलील है कि नैब ने सबूतों के बगैर ही एक मन घड़त और झूठा केस बनाया जिसे के खारिज होना चाहिए। 10 फरवरी को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब हुकाम के सामने सवाल रखा कि अगर इनके पास ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जानिब से मौसूल होने वाले खत के अलावा ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिससे साबित होता हो कि मरियम नवाज एवनफील्ड प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल ऑनर है, तो वो अदालत में पेश करें। FIA के साबिक सरबराह वाजिद ज़िया की सरबराही में पैनमा केस की तहकीकात करने वाली टीम को बाहमी कानूनी मुआवनत की मद में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जो रिपोर्ट मौसूल हुई थी उसमें दावा किया गया था कि मरियम नवाज एवनफील्ड फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सन 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 8 साल कैद और 20 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि इनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी इसी मुकदमे में 11 साल कैद और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जबकि अदालत ने मरियम नवाज और उनके शौहर का मुकदमा अलग कर दिया था। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बरियत की इन दरख्वास्तों की समाअत की तो अदालत ने कहा कि बाहमी कानूनी मुआवनत के तहत जो खत अदालत में पेश किया गया और जिसके तहत इन्हें सजा दी गई, क्या वो कानून शहादत पर पूरा उतरता है। बेंच पे मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि क्या बाहमी कानूनी मुआवनत के जवाब में जो खत आया वही मरियम नवाज के खिलाफ एक बुनियादी सबूत है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करने वाली टीम के सरबराह वाजिद ज़िया की तरफ से ब्रिटिश वर्जन आइलैंड को लिखे गए खत के जवाब में मौसूल होने वाले खत की कॉपी अदालत में पेश की। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बरतानिया से इस कंपनी का ना तो कोई वकील इस अदालत में पेश हुआ और ना ही कोई बरतानवी तहकीकाती अफसर अदालत में पेश हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या किसी फ्लैट की मलकियत साबित करने के लिए एक खत ही काफ़ी होता है, जिस पर नैब के वकील ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि अगर अदालत को इस बारे में कोई अबहाम है तो नैब इसको दूर करने की कोशिश करेगी। बेंच सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर नैब की इस दलील को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर मुल्क में राइज कानून शहादत नया लिखना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि बरतानवी लॉ फर्म और इसके वकील के बयान के बगैर इस खत को कैसे कानून शहादत के तनाजुर में देखा जा सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि महज एक कागज का टुकड़ा पेश करने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा मजीद शवाहिद भी अदालत में पेश करना होंगे। बेंच में मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि मरियम नवाज का इस मुकदमे में क्या किरदार है, इस बारे में अदालत को आगाह करें। नैब के वकील ट्रस्ट डीड का हवाला देते रहे जिस पर मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दस्तखत हैं। नैब के वकील ने दावा किया कि एक ट्रस्ट डीड जाली थी और इन्होंने ये दस्तावेज पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और फिर इसके बाद पैनमा केस की तहकीकात करने वाली टीम के सामने पेश की गई। बेंच के सरबराह ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि क्या इन्होंने तस्लीम किया कि ये ट्रस्ट डीड इनकी है, जिसका नैब के वकील ने हाँ में जवाब दिया। तो इस पर अदालत ने कहा तो फिर ये जाली तो ना हुई बल्कि ये प्रीडेटेड है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नैब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि इनके पास मरियम नवाज की मलकियत होने के बारे में कोई और शवाहिद हैं तो वो अदालत में पेश करें। अदालत का कहना था कि नैब के वकील जिस ट्रस्ट डीड का हवाला दे रहे हैं वो सन 2012 की है। अदालत ने नैब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वो पहले उनके सवाल का जवाब दें कि इस रेफरेंस में मरियम नवाज का क्या किरदार है। इसके बाद अदालत मरियम नवाज के वकील को सुनेगी। इससे पहले जब बरियत की दरख्वास्तों की समाअत शुरू हुई तो मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि रेफरेंस फाइल होने से और सजा देने के अमल में शफाफ तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया से भी वही गलतियां हुई हैं जो माजी में होती रही हैं। इरफान कादिर एडवोकेट का कहना था कि महज कागज के एक पुर्जे पर किसी को सजा देना किस तरह काबिल कबूल हो सकता है। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स में बरतानिया का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पर इंसाफ के कत्ल के 2 मुकदमात थे जिसमें प्रोसिक्यूशन ने प्लांटेड शहादतें दी थी, तो अदालत ने उन सजाओं को कलअदम करार दे दिया था। मरियम नवाज के वकील ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक मरहूम जिन्होंने इनकी मौक्कला को सजा सुनाई थी उनका नाम लिया, तो अदालत ने उन्हें दोबारा अरशद मलिक का नाम लेने से रोक दिया। इरफान कादिर ने कहा कि पैनमा केस इमरान नियाजी बमुकाबला नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म हटाया गया जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत बनी, लेकिन नवाज शरीफ को हटाने के लिए आईनी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया था।
इस नुक्ते पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई। इरफान कादिर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था कि अदालती ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि वाहिद पहलू है, बल्कि इसके साथ साथ दीगर अवामिल भी हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर और हज इंतजामात में बदउनवानियों समेत दीगर केसेस भी तफ्तीश के लिए मुतालिका इदारों को भिजवाए थे। इरफान कादिर ने जवाब दिया कि अदालत ने इन दीगर केसेस में मॉनिटरिंग जज नहीं बनाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस की ऑब्जर्वेशंस को सुपरवाइज किया है। इसके अलावा नैब ने इस केस में बुनियादी जुजियात ही पूरी नहीं की, असासे की असल कीमत और जराए पहले बताए ही नहीं गए। इरफान कादिर एडवोकेट का कहना था कि इस बात पर तो अदालत चाहे तो मरियम नवाज को आज ही बरी कर सकती है। नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A5 के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की खामियों की वकील ने निशानदही करनी है और अदालत ने इसे जांचना है। इरफान कादिर ने नुक्ता उठाते हुए कहा कि नैब ने इस केस में तफ्तीश ही नहीं की तो फिर रेफरेंस कैसे दायर किया। एवनफील्ड केस की हालिया समाअत के बाद कानूनी माहिरीन समझते हैं कि नैब केस साबित करने में नाकाम रहा है और लगता है कि अदालत बहुत जल्द मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस केस में बरी कर देगी, जिसके बाद नवाज शरीफ भी इस फैसले से फ़ायदा उठाते हुए बरियत की दरख्वास्त दायर करके सुरखरू हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।